गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन ने कल वाली क्लास में बीएससी और बीएससी बीएड का पेपर नंबर 2 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूनिट नंबर 1 स्टार्ट की थी। कुछ उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा था, कैसे क्या सिस्टम रहता है, कितनी यूनिटें रहती है वो भी बताया था। उसके बाद अपन ने देखा था कि यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर थे। फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट कर चुके थे इससे पहले वाली क्लास में। यदि वो वाली क्लास आपने नहीं देखी तो इसका जस्ट एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स की फॉर्म में कैसे लिखना है वो मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। तो फर्स्ट जो अपना टॉपिक था वो था कंसेप्ट ऑफ फील्ड। तो अपन ने देखा था कि कोई भी फील्ड होता है जो कि किसी न किसी प्रेक्षण बिंदु या जो कोऑर्डिनेट होता है उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो उसी डिपेंडेंसी के बेस पे जो भी अपन ने कल एक्सप्लेन किया है उसको एक मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको सामने डिस्प्ले किया है। तो यूनिट नंबर 1 थी, टॉपिक था आपके पास कंसेप्ट ऑफ फील्ड, क्षेत्र की परिकल्पना या क्षेत्र की संकल्पना। उसमें अपन ने देखा था, अपन ने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था इसको। इसमें अपन ने देखा था कि सबसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है। तो उसकी डेफिनेशन बताई थी कि वह राशि या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो वो इसकी क्या थी, डेफिनेशन थी, जिसको अपन क्या कहते हैं, भौतिक राशि। तो अपन कह सकते हैं कि भौतिक राशि की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिनको मापा या तोला जा सकता है वो क्या अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है। अब अपन देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को अपन ने 2 टाइप से डिवाइड किया था। एक तो होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। तो ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है वो कौन सा आपके पास स्केलर का है। तो ये कौन सी आपके पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपके पास कौन सी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक स्केलर है और एक क्या वेक्टर है। इन दोनों का डिफरेंस भी देखा था अपन ने कि वह फिजिकल क्वांटिटी जिसका ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है, केवल और केवल परिमाण होता है, वो क्या बताता है, स्केलर क्वांटिटी। और वह राशि जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इसकी डेफिनेशन लिख रखी है कि वह राशि जिसका परिमाण हो के साथ दिशा भी हो और वह राशि जिसके केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, तो वो क्या होगी, अपने पास स्केलर क्वांटिटी होगी। ये इसके एग्जाम्पल थे कि स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल उसका मैग्नीट्यूड शो होता है। तो उसके एग्जाम्पल अपन ने लिखे ताप यानी टेम्परेचर, डेंसिटी घनत्व, समय टाइम और द्रव्यमान, जिसको केवल और केवल डायरेक्शन नहीं शो कर सकते, केवल और केवल उसका परिमाण शो होता है। यहाँ पे अपन ने वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लिखे वेग, बल और संवेग, जिसमें अपन कह सकते हैं कि इन सभी की डायरेक्शन भी होती है और इनका मैग्नीट्यूड भी होता है। अब इसमें अपन ऊपर बढ़ते, ये तो था एक 11 का कंसेप्ट की भौतिक राशि क्या थी। इसके बाद अपन ने देखा है कि इसको अपन ने कुछ शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में जो क्षेत्र है उसी को डिफाइन किया है। तो देखो आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है कि फर्स्ट अपन बात करते हैं कि भौतिक राशि को निर्देशांक को फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल अपन ने देखा था कि कोई भी अपने पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे a = a x y z, तो वो क्या एक भौतिक राशि, a तो अपनी भौतिक राशि होगी, x y z उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। तो अपन ने फर्स्ट लाइन लिखी है, फर्स्ट नोट्स में लिखा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको निर्देशांक के फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो निर्देशांक का फलन यानी क्या, अपने पास जैसे अपन ने क्वांटिटी लिखी फाई = फाई x y z, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये वाली क्या एक फाई है वो भौतिक राशि है और जो निर्देशांक है वो क्या अपने पास x y z है। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप निर्देशांक को फलन के रूप में या क्षेत्र के रूप में लिख सकते हैं। फिर अपन ने लिखा है कि वह भौतिक राशि जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त कर आकाश के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांकों पर उसका प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं, और वही किसकी डेफिनेशन है, फील्ड की डेफिनेशन है। अपन ने देखा था कि यदि मैं गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर फेंकता हूँ तो उसका प्रत्येक पॉइंट, यानी मैंने उस पर कोई पॉइंट डिसाइड कर दिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे अलग अलग मैंने पॉइंट डिसाइड कर दिए, और मैं कहता हूँ कि उस पॉइंट पर सारों की मैं कंप्लीट स्टडी करूँ, यानी उस पॉइंट पर गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लगने वाला फोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी हर पॉइंट पर गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण जो प्रभाव है वो क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, वो फील्ड की वजह से। तो इसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि वह भौतिक राशि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, उसको व्यक्त कर आकाश के प्रत्येक बिंदु, आकाश का मतलब होता है कि कोई फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब होता है दिक् काल या आकाश, तो प्रत्येक बिंदु के निर्देशांकों पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। प्रभाव यानी उस पर
उसका मैंने कोई पर्टिकुलर जो भी 3, 4, 5 जो इतने भी पॉइंट डिसाइड किए उस पर जो भी इफेक्ट है वो क्या क्या इफेक्ट है, उस पर लगने वाला फोर्स कैसे चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, तो वो सारा क्या होगा अपने पास क्षेत्र की डेफिनेशन होगी। तो वही क्या कहलाता है, अपना एक फील्ड कहलाता है। जैसे मैंने कोई वस्तु को यहाँ से यहाँ पर फेंका तो इसका ये पॉइंट है, इस पर फोर्स अलग है, ये पॉइंट है, इस पर फोर्स अलग है, ये पॉइंट है, इस पर फोर्स अलग है। हो सकता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो भी फोर्स की वैल्यू है, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही, पोजीशन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो वही क्या होगा अपना फील्ड होगा। यानी हर फील्ड पर अपने पास क्या इफेक्ट अलग अलग है। फिर अपन बात करते हैं कौन सा, इसमें दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र, इसके एग्जाम्पल है विद्युत क्षेत्र और ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये जितने भी एग्जाम्पल थे वो अपन सारे देख चुके थे कल। इसके बाद लिखा हुआ है कि वह क्षेत्र जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन होने पर भौतिक राशि में परिवर्तन होता है। कल मैंने ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी थी कि वह क्षेत्र जिसमें भौतिक राशि का मान है, भौतिक राशि यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। तो प्रेक्षण बिंदु कौन सा, यानी जो अपन कोऑर्डिनेट ले रहे हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, प्रेक्षण बिंदु हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड पर वो क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो एक्स वाई जेड पर क्या रहेगी, डिपेंडेंट रहेगी। प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन होने पर भौतिक राशि में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। यदि मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड में चेंज कर दूँ तो क्या ये चेंज होगा? सबको पता है कि यदि मैं निर्देशांक में चेंज करता हूँ तो उसका फलन भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। जब फलन परिवर्तित होगा तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे निर्देशांक में परिवर्तन करता हूँ या प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक में परिवर्तन करता हूँ तो यहाँ पे ए का मान क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिखा है कि ए है जो एक्स वाई जेड पर डिपेंडेंट है, यानी एक्स वाई जेड कोई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसके क्या है, कोऑर्डिनेट, यानी इसको मैंने लिख दिया क्या, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक। और जो ए है वो क्या अपने पास भौतिक राशि। तो आपको भी नोट्स के फॉर्म में यदि एग्जाम में आ जाए तो इसी तरीके से आपको लिखना है। फिर अपन ने इसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि अपने पास कौन कौन से फील्ड के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जनरली अपन जो बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं या तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिखे कि गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी गिरती हुई वस्तु है वो किसका एग्जाम्पल होगा, इसका ही होगा, फील्ड का। यानी कोई भी वस्तु को यदि मैं ऊपर से नीचे गिराता हूँ, किसके रेस्पेक्ट में आ रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड के रेस्पेक्ट में, उस पर जो काम कर रहा है वो कौन सा फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से कोई वस्तु नीचे आ रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, हाइट चेंज हो रही है, उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, उसके रेस्पेक्ट में जो भी स्टडी की जाएगी सारी की सारी किस में आएगी, इसी में आएगी। फिर अपन कहते हैं कि कोई विद्युत आवेश रखा जाता है, उस आवेश क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। यदि कोई आवेश रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि विद्युत आवेश के कारण क्या होगा, अपने पास विद्युत क्षेत्र होगा, वो भी क्या होगा, इसी का एग्जाम्पल होगा। फिर अपन ने इसके कुछ डायग्राम भी बनाए थे कल अच्छे से कि पॉजिटिव नेगेटिव, एस एन, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसकी यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाता हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, और पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, बाहर जाते हुए होगी, यदि नेगेटिव चार्ज है तो अंदर आते हुए होगी। क्लियर। यहाँ पे एक मैग्नेट, बार मैग्नेट लिया था जो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा था कि यहाँ पे एस और एन दो पोल है, एन से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलती है और एस से क्या आती है अपने पास, अंदर आती है। तो एन टू एस होती है और इसके अंदर क्या होती है, एस टू एन होती है। तो यहाँ तक अपने इस जो भी अपन ने अभी तक देखा है वो स्टडी अपन कल अच्छे से एक्सप्लेन करके विथ एग्जाम्पल के साथ कर चुके हैं। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। अपन ने देखा कि फील्ड क्या होता है, फील्ड में क्या क्या कंसेप्ट आते हैं, फील्ड में क्या क्या आप एग्जाम्पल ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो फील्ड के अंतर्गत आते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका इफेक्ट कोई ना कोई फील्ड के अंदर होगा। इसीलिए अपन पहले ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है कि अपने पास फील्ड क्या होता है। अब अपन बढ़ते हैं आगे कि अपने पास इसके नेक्स्ट टॉपिक है जो है क्षेत्र के प्रकार, यानी जो टाइप्स ऑफ फील्ड है वो कितने होते हैं। तो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। यदि अपन बात करते हैं जो अपना आज का टॉपिक रहेगा वो है क्षेत्र के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ फील्ड। अब टाइप्स ऑफ फील्ड में मैंने ऐसे कल आपको नाम लिख के बताया कि कितने टाइप्स के फील्ड रहते हैं अपने पास। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो फील्ड है वो कितने टाइप्स के रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्षेत्र के प्रकार। जैसे अपने पास फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार होते हैं वैसे ही अपने पास क्या होंगे, फील्ड के प्रकार होंगे। तो यहाँ पे देखा था कि दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, एक तो अदिश क्षेत्र होता है, एक सदिश क्षेत्र होता है। तो इसको मैंने कल नाम लिख के बता दिया था कि क्षेत्र के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट तो कौन सा होगा आपके पास, अदिश होगा। फर्स्ट होगा अपने पास अदिश क्षेत्र जिसे अपन स्केलर फील्ड बोलेंगे।
सेकंड होगा आपके पास सदिश क्षेत्र, जिसे अपन वेक्टर फील्ड बोलेंगे। देखो आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स भी आप साथ साथ बना सकते हो, नोट्स साथ साथ बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी सुविधा मिलेगी। स्केलर फील्ड का मीनिंग क्या होगा? ये होगा अपने पास सदिश क्षेत्र यानी वेक्टर फील्ड। अब इन दोनों का मीनिंग समझना है। ये तो देख लिया कि जो फील्ड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अदिश क्षेत्र होता है, एक सदिश क्षेत्र होता है, यानी अपने पास एक स्केलर फील्ड है और एक वेक्टर फील्ड है। अब यदि स्केलर और वेक्टर फील्ड है तो इसमें कुछ डिफरेंस भी होगा, बिल्कुल डिफरेंस होगा। दो डिफरेंस तो वैसे ही आप जानते हो कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है और इस वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। तो अपन एक एक फील्ड को लेके स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, अदिश क्षेत्र की। तो अदिश क्षेत्र क्या होता है, सबसे फर्स्ट अपन वो देखते हैं कि अदिश क्षेत्र को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे ये डिपेंडेबल रहता है। स्केलर फील्ड। अब स्केलर फील्ड की बात करें तो स्केलर फील्ड में सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो भी फील्ड होगा वो कैसा होगा, अदिश होगा, यानी केवल और केवल उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो फाई है, यदि मैं कंसीडर करता हूँ कि अपने पास कोई फाई है, वो क्या है, डिपेंडेबल है कोई कोऑर्डिनेट पर, एक्स वाई और जेड पर क्या है, डिपेंडेंट करता है। यानी ये कोई ऐसा फील्ड है और ये फील्ड कैसा है, अदिश है। अदिश का मतलब आपको अदिश नाम आते ही पता लग जाएगा कि इसका केवल और केवल क्या बताएगा, ये मैग्नीट्यूड बताएगा या परिमाण बताएगा, ये दिशा नहीं बताएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं एक्स वाई जेड में चेंज करता हूँ तो अपनी भौतिक राशि चेंज होती है। यदि एक्स वाई जेड में मैंने परिवर्तन किया, एक्स को मैंने x1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, या इसकी लोकेशन मैंने चेंज कर दी, तो आपके फाई में भी क्या होगा, चेंजेज होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो अदिश वह क्षेत्र जिसका या वह क्षेत्र जो अदिश राशि का मान है, जिसमें क्या होता है, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखे तो कैसे लिख सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान, वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। निर्देशांक पर निर्भर करता है और वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, अदिश क्षेत्र कहलाता है। वही क्षेत्र अदिश क्षेत्र कहलाता है। ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको नोट्स की फॉर्म में लिखनी है तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। देखो डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो लिखनी जरूरी नहीं है, आपके अकॉर्डिंग बना के लिखनी है। अब मैंने इसको कैसे बनाया कि मेरे पास कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है या जो क्षेत्र है, कोई किसकी बात कर रहे हैं, अदिश क्षेत्र, स्केलर फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे पास जो फाई बता रहा है वो क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा। फाई क्या अपना पास कोई क्षेत्र है जो क्या कर रहा है, प्रेक्षण बिंदु पर डिपेंडेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर क्या कर रहा है, उसके निर्देशांक पर क्या कर रहा है, निर्भर करता है। तो मैंने लिखा है कि वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है। तो ये आपके पास एक्स वाई जेड है, वो क्या हो जाएंगे, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड था ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक। और जो अपने पास फाई है वो फाई क्या बताएगा, अपने पास जो फाई बताएगा वो बताएगा अपने पास क्या, कोई भी अदिश क्षेत्र या कोई फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो फाई है वो क्या है अपने पास, फाई अपने पास क्या होगा, अदिश क्षेत्र होगा। क्लियर। तो ये वाला कहलाता अपने पास स्केलर फील्ड। अब अपने पास स्केलर फील्ड कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो जनरली वो सारे एग्जाम्पल आते हैं जो अपन क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी मैंने बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें जो स्केलर क्वांटिटी में जितने भी एग्जाम्पल आते हैं वो सारे न सारे किसी न किसी फील्ड से रिलेटेड है। तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे, अपने पास स्केलर फील्ड में आएंगे। तो अदिश क्षेत्र की डेफिनेशन हो गई कि वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अपना अदिश क्षेत्र कहलाएगा। तो यहाँ पे अपन ने एक जस्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, इसका मैथमेटिकल टर्म लिखी
ये है कि फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड, और साथ में क्या हो जाएगा, जो एक्स वाई जेड है वो क्या है, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक है, और जो फाई है वो क्या है, अदिश क्षेत्र है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई ना कोई क्या है, ये भौतिक राशि है, और कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर, ये तो हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल क्या कहेगा, देखो एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण वैसे तो अपन अच्छे से जानते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट मैं बात करता हूँ कोई भी विभव, गुरुत्वीय विभव। आपको पता होगा कि गुरुत्वीय विभव होता है, तो विभव जो भी होता है वो कैसा होता है, अपने पास स्केलर क्वांटिटी का होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, गुरुत्वीय विभव। एक जो विद्युत आवेश के कारण जो विभव डिफाइन होता है वो होता है विद्युत विभव, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा, विद्युत विभव। यानी इसको तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये हो जाएगा अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है वो किसके हैं। बाकी आप और भी स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या लिया था अपन ने, मास लिया था, घनत्व लिया था, तो घनत्व भी किसी न किसी निर्देशांक पर निर्भर तो करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी अपने पास क्या है, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है। और मैं कह सकता हूँ समय हो गया, और क्या हो जाएगा अपने पास, समय या टाइम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी अपने पास सारे के सारे क्या आएंगे, अपने पास कोई ना कोई फील्ड है। तो ये सारे के सारे जो फील्ड है वो क्या कहलाएंगे, अपने पास स्केलर फील्ड में आएंगे। क्लियर। अब इसमें कुछ और भी बातें हैं जो अपन को ध्यान रखने जैसी है कि इसमें कुछ पर्टिकुलर एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में अपन पॉइंट वाइज लिखेंगे। इसमें मैं क्या क्या लिख सकता हूँ कि जो भी अदिश राशि का मान है वो प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है, ये अपन पहले से जानते हैं और अपन पहले इसको लिख भी चुके हैं। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो या नोट्स बना रहे हो तो नोट्स इसको साथ साथ में करते रहना, ठीक है। फिर मैं लिख सकता हूँ कि एक्स वाई जेड निर्देशांक वाले जो भी बिंदु होते हैं उसका अदिश राशि का मान होता है, यानी एक्स वाई जेड निर्देशांक बिंदु हो गए तो फाई उसका क्या होगा, अदिश राशि होगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पर्टिकुलर एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में, देखो इसमें अपन क्या क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि मेरे पास जो भी अदिश राशि है या अदिश क्षेत्र है, तो अदिश क्षेत्र में क्या होगा कि प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक होते हैं उसका केवल एक ही अदिश मान होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक जो क्या निर्देशांक मान लिए अपन ने, एक्स वाई जेड, जो भी प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक है उस पर जो अदिश राशि का मान होता है उस पर अदिश राशि का मान फाई होता है। अदिश राशि का मान क्या होता है, फाई होता है। अदिश राशि जरूरी नहीं है फाई है, अपन ने फाई लिखा है या फाई, अदिश राशि का मान क्या होता है, अदिश राशि फाई होती है। तो मुझे पता है कि जो भी स्केलर फील्ड का है वो किस पर डिपेंड रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट पर डिपेंड रहेगा। फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो एक बिंदु पर एक ही अदिश राशि का मान हो सकता है। कैसे, इसको एक एग्जाम्पल के बेस पे देखते हैं। यदि मैं लिख सकता हूँ कि एक बिंदु पर अदिश राशि का मान, अदिश राशि का मान एक ही हो सकता है। कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। अब मैं कह सकता हूं कि एक ही कैसे होगा, एक ही कैसे होगा, एक ही होने का मतलब है कि यदि मैं कहता हूं कि पर्टिकुलर मैंने एक पॉइंट ले लिया, अब वो पॉइंट है या कोई फंक्शन है जो स्केलर क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड कोई फंक्शन था। यदि मैं उसकी एक पर्टिकुलर एक पोजीशन पर देखता हूं तो वो क्या बताएगा, केवल एक पोजीशन पर एक ही वैल्यू बताएगा, किसकी, मैग्नीट्यूड की। तो मैं कह सकता हूं कि यदि एक पोजीशन पर मैग्नीट्यूड की केवल एक ही वैल्यू बताए, एक ही परिमाण की वैल्यू बताए, एक जगह एक ही परिमाण बताएगा, तो वो क्या होगा, अपने पास अदिश राशि होगी। तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि मैंने एक लोकेशन पर 2 या 3 मैग्नीट्यूड निकल जाए, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। मान लिया कि मैंने कोई वस्तु को फेंक रहा हूँ, क्या मान लिया कि मैंने कोई वस्तु को फेंक रहा हूँ, ठीक है।
यदि मैं कहता हूँ कि कोई वस्तु फेंकी जा रही है, अब मैंने मान लिया कि ये कोई वस्तु फेंकी जा रही है, ठीक है, ये वस्तु अपन फेंक रहे थे, इसका मैंने ये वाला कोई पॉइंट फिक्स कर लिया, मान लिया कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या अपने पास एक्स वाई जेड है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस पोजीशन पर जो भी अदिश राशि का मान होगा, क्या होगा, अदिश राशि का जो भी मान होगा वो क्या होगा अपने पास एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पर ऐसा नहीं है कि मैं इसके अदिश राशि का मान ज़्यादा ले सकूँ। इसको क्या हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर अदिश राशि का मान क्या होगा, एक ही होगा। तो एक पॉइंट पर अदिश राशि का मान क्या होता है, एक ही होता है। क्लियर। इसके बाद मैं लिख सकता हूं थर्ड पॉइंट कि यहां पे लिखा थी एक बिंदु पर अदिश राशि का मान क्या होता है, एक ही हो सकता है। अब मैं लिख सकता हूं कि अदिश राशि होती है वो सिंगल वैल्यू या एकल मानी होती है, तो इसके बेस पे वही भी पॉइंट बनेगा, जो अदिश राशि का मान है या जो अदिश क्षेत्र है वो क्या होता है अपने पास, एकल मानी। एकल मानी का मतलब है सिंगल वैल्यू होती है, यानी एक जगह पर उसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक से ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एकल मानी होता है यानी क्या होता है अपने पास, सिंगल वैल्यू होती है। क्या हो जाएगी अपने पास, सिंगल वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, सिंगल वैल्यू को शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकता हूँ कि जो भी अदिश क्षेत्र है उसको मैं बंद वक्र के द्वारा व्यक्त कर सकता हूँ। कैसे कि अदिश क्षेत्र को बंद वक्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। बंद वक्र का मतलब क्लोज एरिया यानी क्लोज कर्व। क्लोज कर्व कैसा होता है, बंद वक्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या करते हैं। तो बंद कर्व का मतलब क्या है कि जैसे कोई सर्कुलर हो गया, कोई दीर्घवृत्ताकार हो गया, ये सारे के सारे जो बंद शेप होते हैं वो सारे के सारे बंद शेप जहां पर अदिश राशि का मान केवल एक ही डिफाइन होता है वो क्या होगा, इसका बंद वक्र होगा। तो वो अभी इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे जब आपको पता भी लग जाएगा कि ये बंद वक्र के द्वारा कैसे शो करता है। उसके बाद अपन लिख सकते हैं कि जो अदिश क्षेत्र होता है वो अदिश फलन को ही व्यक्त करता है। तो ये भी मुझे पता होगा कि यदि कोई स्केलर फील्ड है, यदि कोई अदिश क्षेत्र है, तो वो क्या करेगा, यदि कोई अदिश क्षेत्र होगा तो वो अदिश राशि को या अदिश फलन को ही व्यक्त करेगा। क्या करेगा, अदिश फलन को ही व्यक्त करेगा। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बता दिया आपके सामने कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अपने पास जो प्रेक्षण बिंदु होते हैं उसके साथ जो फिजिकल क्वांटिटी जुड़ी होती है वो कौन सी होती है, अदिश राशि होती है। वो क्या होता है, फाई होता है। अदिश राशि का मतलब है कि केवल और केवल क्या होगा, परिमाण होगा। यदि मैं लिख सकता हूँ कि प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड में चेंज करता हूँ, परिवर्तन करता हूँ, तो परिवर्तन करने पर अदिश राशि के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। सेकेंड पॉइंट लिखा है कि एक बिंदु पर अदिश राशि का मान एक ही हो सकता है, तो एक लोकेशन पर वो केवल एक ही परिमाण बताएगा, एक से ज़्यादा नहीं बता सकता। ये सब आप पहले से जानते हो। थर्ड पॉइंट लिखा है कि अदिश क्षेत्र होता है वो एकल मानी होता है, सिंगल वैल्यू होती है। तो अपन को वैसे ही पता लग रहा है कि यदि एक पॉइंट पर अदिश राशि का मान एक ही हो सकता है तो वो क्या होगा, जो भी फील्ड होगा वो भी क्या होगा, सिंगल वैल्यू वाला होगा, यानी एकल मानी होगा। फिर अपन ने लिखा है कि अदिश क्षेत्र को बंद वक्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो बिल्कुल अदिश क्षेत्र को बंद वक्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और उसके बाद अपन ने लिखा है कि अदिश क्षेत्र होता है वो अदिश फलन को ही व्यक्त करता है, यानी जो भी फील्ड होगा वो किसको व्यक्त करेगा, अदिश फलन यानी स्केलर फील्ड को ही व्यक्त करेगा। तो ये यदि आप नोट्स की फॉर्म में लिखते हो तो ये सारी चीज़ें आप नोट्स में अपने नोट्स में लिख सकते हो। और मेरी राय है कि ये सारे नोट्स आप साथ साथ जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं वैसे ही साथ साथ लिखते जाए। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं किसकी, स्केलर फील्ड के ग्राफीय निरूपण की। तो यदि मैं बात करता हूँ इसकी ग्राफीय निरूपण की, तो ये इसका जो ग्राफीय निरूपण है वो क्या कहता है, उसकी बात करते हैं कि इसका ग्राफीय निरूपण क्या कहता है। देखो इसके ग्राफीय निरूपण की बात करते हैं तो ग्राफीय निरूपण क्या कहता है अपना। अब इसका ग्राफीय निरूपण होगा कैसे, तो मैंने बताया है कि जो भी अदिश फील्ड होगा, क्या होगा अपने पास, जो भी अदिश फील्ड होगा ग्राफीय निरूपण का, वो अदिश फील्ड में क्या होगा, बंद वक्र के द्वारा शो करेगा। यानी मैं कोई भी यदि ग्राफीय निरूपण करता हूँ तो ये मैंने कोई एक कर्व ले लिया, ये एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया, ये वाई कोऑर्डिनेट ले लिया। अब इसमें मैं कहता हूँ कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिए। अब मुझे पता है कि जब मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेता हूँ तो यहाँ से मैं कुछ इसके अंदर क्लोज सरफेस एरिया यानी बंद वक्र बनाता हूँ। मुझे पता है कि जो अदिश क्षेत्र का जो वक्र होता है वो हमेशा कैसा होता है, बंद वक्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अभी मैंने ऊपर पॉइंट लिखा है। तो यदि बंद वक्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसका शेप कैसे बनाए फिर, तो इसका अपन शेप बना सकते हैं कैसे,
जैसे मैंने ले लिया कि कोई बंद वक्र है, ठीक है, तो बंद वक्र मुझे बनाना है, तो ये मैंने ले लिया कि ये अपने पास क्या है, कोई ये कोई बंद वक्र हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं कोई भी दो फील्ड ले लेता हूँ, तो कोई भी अपन जनरली दो फील्ड ले सकते हैं, तो ये मैंने एक फील्ड तो ये ले लिया और एक फील्ड मैंने ये ले लिया कि ये भी मेरे पास क्या है, कोई बंद वक्र है, ठीक है। अब इसमें मैं कहता हूँ कि यहाँ पर दो सरफेस है मेरे पास, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें चाहो तो आप कलर भी फिल कर सकते हो, चलो कलर करने की जरूरत नहीं है और इससे ऐसे ही काम चल जाएगा। देखो यहाँ पे यदि ये मैंने कोई दो फील्ड बनाई है, अब ये भी स्केलर फील्ड है और ये भी स्केलर फील्ड है। अब स्केलर फील्ड क्या है, बंद है, बिल्कुल ये बंद दिख रहा है आपको कि ये पूरा का पूरा क्या है, क्लोज है। अब यदि मैं कह देता हूँ कि इसमें दो सरफेस थे, एक तो है S2 और एक है मेरे पास S1, क्लियर। तो ये दो सरफेस को व्यक्त कर रहा है, एक तो S1 पर और एक S2 पर। मुझे पता है कि इस पर जो फाई का मान है, यानी जो भी अदिश क्षेत्र का मान है वो क्या है, या इस पर जो विभव का मान है वो क्या है, φ1 है, और इस पर जो विभव का मान है वो क्या है, φ2 है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा S1 रीजन है, ये पूरा का पूरा S1 रीजन है। इस पूरे S1 रीजन में क्या होगा, अपने पास जो वैल्यू होगी किसकी, फाई की। फाई मुझे पता है कि कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है या अदिश क्षेत्र होगा। तो S1 क्या शो करेगा, S1 पृष्ठ के लिए जो विभव है वो क्या है, φ1 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि S1 पृष्ठ के लिए, S1 पृष्ठ के लिए जो भी विभव होगा, विभव है वो क्या अपने पास, φ1 है। φ1 का मतलब क्या, मैंने बोला था कि एक पॉइंट पर एक ही मान शो करेगा, यानी इस पूरे के पूरे जो S1 का पृष्ठ दिख रहा है जो ब्लू वाला, इसके अंदर पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो क्या है, केवल φ है या φ1 है। तो ये φ1 की वैल्यू हर जगह सेम होगी। तो एक फील्ड में अपने पास जो ये φ1 है, φ1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो किसको शो करेगा कि ये जो S1 फील्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, अदिश क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदिश क्षेत्र। क्यों अदिश क्षेत्र हो जाएगा, कि इसके अंदर एक विभव ही शो हो रहा है। दूसरा है अपने पास S2 पृष्ठ पर या S2 पृष्ठ के लिए जो भी विभव होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, φ2 हो जाएगा, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, S2 विभव के लिए जो भी पृष्ठ है वो क्या हो जाएगा, φ2। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को शो कर सकते हो। ये इसका क्या कहलाएगा, ग्राफीय निरूपण कहलाएगा। इस ग्राफीय निरूपण में अपन लिख सकते हैं कि S1 और S2 इसके दो पृष्ठ है, दोनों पृष्ठ पर विभव का मान क्या है, φ1 और φ2 है, क्लियर। इसके बाद एक और चीज की बात करते हैं, इसमें वो आएगा कि अपने पास नाम सुना होगा आपने, समविभव पृष्ठ सुना होगा शायद, नाम सभी ने सुना हुआ है। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, समविभव पृष्ठ की, तो ये आपने सुना होगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और कहाँ पर डिफाइन होता है। तो वो भी एक तरीके से इसी का एग्जाम्पल है, किसका, स्केलर फील्ड का। समविभव पृष्ठ का मतलब है कि मेरे पास कोई चार्ज है, मान लिया कि ये मेरे पास क्या कोई पॉजिटिव चार्ज था, इसकी ये वाली लाइन जा रही थी, ये सारी क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, क्या है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इसका मैंने कोई पर्टिकुलर ये वाला एरिया बना दिया और मुझे पता है कि इस एरिया में जो विभव का मान होगा वो कैसा होता है, समान होता है। यानी कोई भी विद्युत आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जो विभव होता है वो क्या हो, एक जैसा हो, एक समान हो, तो वो अपना क्या कहलाता है। मान लो कि ये वाला पूरा का पूरा जो विभव है, ये पूरा का पूरा विभव क्या बताएगा, एक जैसा होगा, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, समविभव पृष्ठ बोलूँगा। क्या बोलूँगा, समविभव पृष्ठ। और जो समविभव पृष्ठ आएगा वो भी कैसा फील्ड होगा अपने पास, स्केलर फील्ड होगा। तो इस तरीके से अपन स्केलर फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। तो ये सारे जो मेथड थे वो सारे के सारे क्या थे, अपने पास स्केलर फील्ड से रिलेटेड थे। तो स्केलर फील्ड क्या होता है, कैसे इसका ग्राफीय निरूपण होता है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, वो मैंने आपको सामने सारे डिस्प्ले किए हैं, तो आप नोट्स के फॉर्म में लिखिएगा इसे। अब अपन बात करते हैं सेकेंड फील्ड, जो कौन सा है अपने पास, सेकेंड फील्ड है अपने पास सदिश क्षेत्र। अब ये सदिश क्षेत्र क्या होता है, इसको अपन को देखना है। तो सेकेंड है अपने पास कौन सा, सदिश क्षेत्र, यानी वेक्टर फील्ड। अब वेक्टर फील्ड से आप क्या समझते हो, वेक्टर क्वांटिटी तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में वही कि अपने पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। अब यहाँ पे अपन इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या, सेम जैसे अदिश क्षेत्र की डेफिनेशन लिखी है वैसे की वैसे सेम डेफिनेशन क्या आएगी, इसकी भी आएगी। यानी वह क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का मान, तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का मान
प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर क्या करता है, निर्भर करता है।